गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि फंक्शन के टाइप के बारे में, जैसे कि वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, वन एंड ऑन टू फंक्शन, ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं, उनके नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, हम लोग का आज का टॉपिक है यानी कि फलनों का संयोजन। ठीक है, फलनों का संयोजन। जैसे कि कोई दो फंक्शन हमारे पास है तो उसका संयोजन क्या होता है। फंक्शन का हम लोग जोड़ घटाव यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर लेते हैं। कोई भी दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बहुत ही आसान होता है। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कंपोजिशन क्या होता है। मतलब कि फंक्शन के अंदर में भी फंक्शन रहे। क्या रहे? फंक्शन के अंदर में भी फंक्शन है, उसके अंदर भी फंक्शन हो सकता है। बात समझ रहे हैं ना? तो ऐसा कंडीशन आए तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, हम लोग समझेंगे कि इसका डिफिनीशन क्या होता है सबसे पहले। ठीक है, देखिए हम लोग कोई दो फंक्शन लेते हैं, क्योंकि दो फंक्शन का ही अभी हम लोग कंपोजिशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग दो से अधिक फंक्शन का भी कंपोजिशन पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं। लेट एफ मैप्स set A to set B and G maps B to C, B to functions। मतलब हमने क्या किया कि कोई दो फंक्शन मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया? F maps A to B and G maps B to, मतलब एक फंक्शन F है जो A सेट से बी सेट में मैपिंग करा रहा है, और एक जी फंक्शन है जो बी सेट से कहां करा रहा है? सी सेट में। ठीक है, तो ये दो फंक्शन हमारे पास है। देन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ एंड जी, मतलब तो f और g का जो कंपोजिशन होगा, f और g का जो कंपोजिशन होगा उसको हम लोग इज डिनोटेड बाय g ऑफ f। क्या करेंगे? g ऑफ, मतलब एक नोटेशन है कि f और g का जो कंपोजिशन है वो क्या है? g ऑफ f है। क्या है? g ऑफ, एंड इज डिफाइंड बाय g ऑफ f। आप सुनिए, एक चीज सुनिए, समझिए। अब क्या है? f क्या है आपका? a से b में है, और g क्या है आपका? b से c में है। तो f और g का जो कंपोजिशन होगा वो क्या होगा? g ऑफ f कहां से कहां तक मैपिंग करेगा? डायरेक्ट a से डायरेक्ट c में। क्या करेगा? a से डायरेक्ट। क्योंकि देखिए, अब इसको थोड़ा हम ग्राफ द्वारा भी समझ सकते हैं, मतलब इसके फिगर द्वारा। जैसे कि देखिए, जैसे हमारे पास सुनिए हो एक a सेट है, ये B सेट है, और ये क्या है? C सेट है। ठीक है, तीन सेट हमारे पास है। अब एक फंक्शन है जो f है, जो कि आपका A से किसको मिला रहा है? B को। किसको मिला रहा है? A से B को। उसके बाद एक फंक्शन है B से C को, कौन मिला रहा है? G फंक्शन। कौन सा फंक्शन? G फंक्शन मिला रहा है। ठीक है, अब एक बात हमको बताइए कि कोई ऐसा फंक्शन हो, सुनिए, कोई ऐसा फंक्शन हो जो कि क्या करे? A से डायरेक्ट किसको मिला दे? C को। A से डायरेक्ट किसको मिला दे? वो कौन होगा? वो आपका होगा F और G का कंपोजिशन। कौन होगा F और G का? इसको क्या बोलेंगे? G ऑफ F। अब G ऑफ F काहे बोलेंगे सो भी देखिए, समझिएगा। अगर A सेट में से हम X एलिमेंट लेते हैं, क्या लेते हैं? तो अगर F के अकॉर्डिंग अगर वो चले, किसके अकॉर्डिंग चले, तो वो क्या बनेगा बताओ? B सेट में क्या बनेगा बोलिए? अगर कोई X एलिमेंट हम लिए इसमें से, ठीक है, तो वो B में क्या बन जाएगा? F के अंतर्गत
क्या बन जाएगा? एफ ऑफ एक्स नहीं बन जाएगा। ये पिछले क्लास में हम बताए होंगे कि ये एफ एक्स का मतलब क्या होता है कि एक्स का इमेज, एक्स का, तो एक्स का इमेज ही बना एफ एक्स। अब अगर जी के अकॉर्डिंग चले, किसके अकॉर्डिंग चले? तो ये जी के अकॉर्डिंग अगर चलेगा तो बी सेट का एलिमेंट कौन होगा? एफ एक्स है। बी सेट का एलिमेंट कौन है? ये क्या बनेगा इसमें, सो बताइए क्या बनेगा? हो बताइए विपिन भाई, जल्दी बताइए, ये क्या बनेगा? जी ऑफ एफ एक्स। क्या बनेगा? जी ऑफ एफ एक्स। क्योंकि देखिए, सुनिए, अब एक बात सुनिए, काहे कि जी जो मैपिंग करा रहा है वो किससे करा रहा है? बी से सी में। कहां करा रहा है? बी से। तो इसके लिए जो डोमेन हो गया ये बी सेट हुआ पूरा का पूरा। डोमेन कौन हुआ? काहे कि बी को सी से मिला रहा है, इधर वाला डोमेन होता है। इसके लिए डोमेन कौन हुआ? ए सेट हुआ। इसलिए यहां पर हम लोग एक्स लिए तो ये क्या बन गया? एफ एक्स बन गया। अब यहां पर अगर एफ एक्स को लेंगे तो पहले जी वाला पहचान होना चाहिए ना। पहले कौन होगा? ये जी क्या बता रहा है कि ये जो फंक्शन है, ये जो सॉरी ये एलिमेंट है, ये जी के अकॉर्डिंग क्या बना है? जी ऑफ एफ एक्स बना है। क्या बना है? जी ऑफ। अब चलिए, अब क्वेश्चन उठता है कि एफ एक्स का मतलब क्या हुआ? कि एक्स का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? और जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है? कि ये एफ एक्स का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? देखिए, ये किसका फंक्शन है? एक्स का। और ये किसका फंक्शन है? एफ एक्स का। किसका फंक्शन है? एफ एक्स का। आपसे पूछा इसमें कि जी किसका फंक्शन है? तो एफ एक्स का। क्यों? क्योंकि जी के अंदर कौन है? एफ एक्स है। जी के अंदर कौन है? एफ एक्स है। बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। चलिए अब सुनिए, एक और चीज देखिए, हमने क्या लिखा कि एफ और जी का जो कंपोजिशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? जी ऑफ एफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जी ऑफ एफ बोलेंगे। अब जी ऑफ एफ हम किसको कैसे कहेंगे? देखिए, तो जो ए सेट को डायरेक्ट इससे मिला दे, सी सेट से, तो वो क्या कहलाएगा? जी ऑफ एफ। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? जी ऑफ एफ। अब जी ऑफ एफ जो होगा वो क्या करेगा? डायरेक्ट एक्स एलिमेंट को क्या बना देगा? जी ऑफ एफ एक्स। क्या बना देगा? जी ऑफ। कोई दिक्कत इसमें? क्या बना देगा? हो जी ऑफ एफ एक्स बना देगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब क्योंकि आप देखे हैं जी ऑफ एफ क्या है? ए सेट से डायरेक्ट किसमें मिला रहा है? सी सेट में। तो ए सेट का एलिमेंट एक्स था, अब इसको अगर जी ऑफ एफ के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? देखो, यानी कि देखिए, यानी कि इधर सुनिए, इधर देखिए, यानी कि दैट इंप्लाइड जी ऑफ, अगर मान लो, सुनो, यहां अगर तुम एक्स रखा, यहां क्या रखा? एक्स, तो ये क्या होना चाहिए? बताओ क्या बनना चाहिए? क्या बनेगा? देख, एक्स को लिए तो जी ऑफ एफ एक्स को क्या बना रहा है? जी ऑफ एफ। यानी यहां क्या लिखना होगा हमको? जी ऑफ एफ एक्स। अच्छा, ये एक्स कौन से सेट का होगा? बताइए, एक्स कौन से सेट का होगा? ये एक्स जो है ये कौन से सेट का है? ए का है। किसका है? ए का। चलो, तब बताओ एफ एक्स कौन सेट का होगा? एफ एक्स किसका होगा? बी सेट का। अच्छा बताओ, जी ऑफ एफ एक्स किसका होगा? किसका होगा? सेट सी का। कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या नहीं है? अच्छा सुनिए, अब एक और बात जान लीजिए कि अगर इस पर हमको क्वेश्चन आ गया, सुनिए, इस पर कभी कभी बोर्ड एग्जाम में 2 नंबरिया भी आता है, 5 नंबरिया भी आता है, 1 नंबरिया तो एवे करेगा, उसके लिए टेंशन न लीजिए। और कैलकुलस में, हाँ, कैलकुलस में डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक में एक जगह कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का यूज है। इवन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को बिना समझे हुए आप लोग डिफरेंशिएशन कर ही नहीं पाइएगा 12th का। ठीक है, बात समझ रहे ना? क्योंकि इसको हमको क्या करना है, इसका यूज हमको फुल्ली है। अब चलिए, इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ नोट्स वगैरह लिखेंगे। इससे पहले आप लोग इसको पहले नोट कीजिए। तो आइए इस पर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पर। ठीक है, हम लोग क्या गिवन है कि एफ क्या है? इस सेट से इस सेट में मैपिंग करा रहा है। अब इस सेट में कौन कौन एलिमेंट है? 2, 3, 4 और 5। फिर आपका जी है जो कि 3, 4, 5, 9 से 7, 11, 15। ठीक है, अब ये भी गिवन है कि F2 कितना है, मतलब 2 किसके साथ मिल रहा है, 3 किसके साथ मिल रहा है और 4, 5 किसके साथ मिल रहा है। ठीक है, फिर आपका जी का भी दिया हुआ है। तो आपको निकालना क्या है? जी ऑफ एफ। क्या निकालना है? चलिए, जी ऑफ एफ मतलब एफ और जी का कंपोजिशन निकालना है। क्या निकालना है? एफ और जी का कंपोजिशन।
अब सुनिए, आपको पहले गिवन क्या है सुन लीजिए। अगर g ऑफ f क्या हुआ, देखिए कंपोजिशन ऑफ f एंड g को हम बोलेंगे g ऑफ f, ठीक है। और कंपोजिशन ऑफ g एंड f ये क्या होगा, f ऑफ g। क्या होगा, दोनों क्या है, अलग अलग चीज है। f और g का कंपोजिशन क्या होगा, g ऑफ f हो जाएगा, और g और f का f ऑफ g। उल्टा होता है थोड़ा सा, ठीक है। अब उल्टा क्यों होता है सो भी देखिए। चलिए, अब यहां पर पहले आपको गिवन क्या है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, देखिए एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है। क्या है एफ मैपिंग, 2 3 4 5, 2 3 4 5 9, ठीक है। और जी मैपिंग क्या है, 3 4 5 9, तो कितना है 7 11 50, ठीक है। अब एक चीज समझिए, ये दिया हुआ है तो इसका कहां यूज है, क्या यूज है, सो देखिए। आपको और क्या गिवन है, f2 इक्वल्स 3, f3 इक्वल्स 4, f4 इक्वल्स f5, मतलब कि f4 का इमेज और 5 का इमेज क्या है 5। ये तो क्वेश्चन है आप लोग का। फिर जी में भी दिया हुआ है इस तरह से। अब देखिए, हमको निकालना क्या है, g ऑफ f। क्या निकालना है, यहां पर बगल में कोई एलिमेंट दिया है क्या, यहां पर बगल में कोई एलिमेंट दिया है आपको, नहीं दिया हुआ है, बगल में कोई भी एलिमेंट नहीं दिया हुआ है। तो सोचिएगा सर ये एलिमेंट हम कौन लें, यहां पर x रखे कि इसमें का नंबर रखे। देखिए कभी भी अगर नंबर दिया हो, क्या दिया हो, जैसे इसमें नंबर दिया हुआ है ना, तो हम लोग यहां पर क्या रखेंगे, नंबर रखेंगे। क्या रखेंगे, नंबर, ठीक है। अब यहां पर f के जगह कौन सा नंबर रखेंगे, तो मैंने अभी लिखा होगा g ऑफ f x लिखा होगा, ठीक है। और बराबर में ऐसे लिखा होगा, ठीक है। तो वहां पर एक और चीज लिखे होंगे कि x बिलोंग्स टू सेट A, लिखे थे। यानी यहां जो x रखेंगे वो f के डोमेन से रखेंगे। किससे रखेंगे, f के डोमेन से हम रखेंगे। यानी कि f का डोमेन क्या है आपके पास, 2 3 4 और 5। यानी यहां पर f के साथ जो एलिमेंट होगा वो कौन कौन एलिमेंट हो सकता है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, नहीं तो 5। इसके अलावा कुछ और नहीं होगा, इसके अलावा कुछ और, बात समझ रहे हैं, इसके अलावा कुछ और। यानी यहां पर हम क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। 2 क्यों रखेंगे, क्योंकि f के डोमेन में 2 3 4 और 5। बात को समझ रहे हैं, बात को आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां पर g है, पहले क्या है, तो पहले क्या लिखिएगा, जी पहले क्या लिखेगा। अब इसके बाद इसके तरफ क्या लगाइएगा, एगो कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। इसके बाद इसको क्या करिएगा आप लोग, f ऑफ 2। ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, सो बताइए। जब ऐसा हम लिख सकते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, इसमें कोई समस्या है किसी को भी नहीं ना है। अच्छा बताइए, f ऑफ 2 कितना लिखा हुआ है, सो बताइए। f ऑफ 2 का मान कितना है, देखिए तो यहां पर, तो यहां पर क्या रख देंगे हम लोग, 3 रख देंगे। क्या रख देंगे, कोई दिक्कत। अब कहेगा सर एक का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अरे देखो g ऑफ 3 कितना है, देखो तो लिखा होगा, g ऑफ 3 कितना है, सो बताओ कितना है, 7 है। कितना है, 7 है, ठीक है। तो g ऑफ f2 कितना हो गया, 7 हो गया। कितना हो गया, कोई समस्या है इसमें किसी को भी, आपको पूरा समस्या ही है आपको ना। देखिए चलिए, अब अगला एलिमेंट क्या रखेंगे बताओ, 2 के बाद ये आप लोग से निकल जाएगा। फिर इसको बताइए, g ऑफ f4 रखेंगे, या आप लोग निकालिए खुद से। चलिए कितना आ जाएगा, ये आप लोग से बन जाएगा कि नहीं, इसको बताइए। बन जाएगा, विश्वास रखें हम, हैं ओ बिकी जी, बन जाएगा आपसे। चलिए बनाइए इसको, बोर्ड मेरे को ठीक है। तो देखिए कि g ऑफ f3 कितना हो जाएगा, तो उसी प्रकार से निकालेंगे। अब देखिए हो f3 का मान कितना है, यहां देखो 4 है,
तो बस G4 का मान कितना है 7 है। एक प्रकार से विपिन भाई देखिएगा, चलिए कितना होगा रे बोलो, F4 का वैल्यू जल्दी बताओ कितना है, देखो ना रे 5। G5 का वैल्यू, अब एक देखो कितना होगा रे G5। चलो बताओ है, सुनो F5 का वैल्यू कितना है 5 होगा यहाँ पर, अरे चलो सुनो सुनो सुनो, एक मिनट 4 और 5 दोनों क्या है, सेम है, 5 है। 4 और 5 क्या है 5 है, तो 5 का वैल्यू कितना आएगा, नहीं ना आएगा रे, ये दोनों सेम है, चलाया कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, ठीक है समझा। हाँ तो ले लो, उतना कंफ्यूजन नहीं करो। चलो ये हो गया, लेकिन एक बात अगर f ऑफ g पूछता तो ठीक इसका उल्टा निकाल लेते आप लोग इसी प्रकार से, लेकिन उससे पहले बताएंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले कुछ नोट में आप लोग लिखिए। नोट में क्या लिखना है, पहले इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नोट में कुछ लिखेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नोट क्या रे, लिखिएगा नोट में, लिखिए डोमेन, सुनिए डोमेन ऑफ f ऑफ g, सॉरी g ऑफ f, इसका जो डोमेन हो जाएगा, सुनिए g ऑफ f का जो डोमेन होगा क्या होगा, तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन देखिए g ऑफ f का डोमेन वही होगा जो आपका f का डोमेन होगा। किसका डोमेन होगा, f का डोमेन, ठीक है। अच्छा को डोमेन क्या हो जाएगा, को डोमेन ऑफ g ऑफ f बराबर कोडोम ऑफ g, कोडोम ऑफ, जैसा कि देखिए यहां पर आप देख रहे होंगे कि डोमेन जो g ऑफ f का निकाले होंगे वो यही आया होगा, 2 3 4 5 आया था ना, और को डोमेन आपका क्या आएगा 7 11 15। क्यों, क्योंकि अगर g ऑफ f का आपको डायरेक्ट अगर डोमेन निकालना है तो डायरेक्ट डोमेन किसका हो जाएगा, f का। किसका डोमेन हो जाएगा, f का। अगर को डोमेन निकालना है g ऑफ f का तो किसका हो जाएगा, को डोमेन g का। अच्छा इसी पर दूसरा बताइए, इसी पर अगर डोमेन हम पूछे आपसे f ऑफ g का डोमेन पूछे, तब डोमेन किसका होगा बताओ, डोमेन किसका होगा, लास्ट वाले का डोमेन, ठीक है जी का। डोमेन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर g ऑफ f में जो वैल्यू रखेंगे हम लोग, कहां से वैल्यू रखेंगे, तो f के रखेंगे, डोमेन f से रखेंगे। सॉरी f ऑफ g, भाई चलो देखो इतना हो गया। अब एक और चीज है इसमें कि g ऑफ f डिफाइंड कब होता है, g ऑफ f माने g ऑफ f हम कब निकाल सकते हैं और कब नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ठीक है। g ऑफ f इज डिफाइंड इफ, अब i डबल f का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। अब g ऑफ f कब निकलेगा, जब सुन लीजिए f का जो क्या हो, सुनिए f का जो ये कोडोमेन या रेंज का हो, ठीक है, f का जो रेंज होगा वो g के डोमेन के बराबर हो, बात समझ रहे हैं, कोडोमेन बोल सकते हैं, ठीक है। कोडोमेन जैसे मान लीजिए किसी किसी केस में क्या होता है, इसको रेंज में लिया जाता है ना कभी कभी, जैसे मान लीजिए कि 1 1 है 1 2 है, ठीक है, तो उसके लिए तो कोडोमेन क्या हो, इसके डोमेन के इक्वल हो। कोडोमेन क्या हो, डोमेन के, अगर कोडोमेन डोमेन के इक्वल नहीं होगा तब क्या होगा, वो g ऑफ f डिफाइंड नहीं होगा। किसका कोडोमेन, ये f वाले का कोडोमेन क्या होगा, इसके डोमेन के इक्वल हो, ठीक है, लिख लीजिएगा। कोडोम ऑफ f इक्वल्स टू डोमेन ऑफ g, लिखिएगा इसको। चलिए कहीं कहीं पर रेंज भी लिखा आता है इसको, ठीक है, कि रेंज ऑफ f इक्वल्स,
और रेंज भी लिख सकते हैं, रेंज के लिए कोई दिक्कत नहीं, रेंज के लिए इसलिए लिख सकते हैं कि रेंज क्या होगा, जिससे मिलेगा उसी को निकालेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए इसके जगह पर अगर ऐसा लिखा रहे, देखिए ये किसी सर्टेन कंडीशन में कोड हम लिखेंगे, जब फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। फंक्शन क्या होगा, ऑन टू। ऑन टू में क्या होता है, कोडोमेन और रेंज सेम होता है, लेकिन जनरली हम लोग रेंज इसलिए लिखेंगे। अब देखिए इसके पीछे भी एक कहानी है। क्या कहानी है कि रेंज हम किसको बोलते हैं, जो डोमेन के जो इमेज होते हैं उसको बोलते हैं। यानी डोमेन के एलिमेंट जिस जिस से मिलेंगे वही सब ना फिर आगे जाके दूसरा कुछ से मिलेंगे। क्या, जैसे यहां पर मान लीजिए 3 4 5 9, कि किसी ना किसी का इमेज रहा होगा इसमें, तभी ना यहां पर यूज कर लिया गया। यानी कि इसका कोडोमेन और रेंज दोनों को क्या है, सेम है, इसलिए ये और ये क्या है, समान है। अगर मान लेते हैं कि इसमें ज्यादा एलिमेंट हुआ, क्या हुआ, ज्यादा एलिमेंट, तो उस केस में क्या हो जाएगा, फिर तो बराबर नहीं होगा, लेकिन जी ऑफ एफ तब भी डिफाइंड होगा। इसलिए लिखते हैं हम लोग कि रेंज ऑफ एफ इक्वल्स डोम ऑफ जी। ठीक है, यहां पर सबसेट आप कर सकते हैं, क्या करते हैं, सबसेट। अब किसी एक कंडीशन में कोडोमेन डोमेन बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबसेट है तो बराबर भी हो सकता है। जैसे यहां पर देखो कि यहां पर जी ऑफ एफ क्यों डिफाइंड हुआ, क्योंकि एफ का जो डोमेन है, सॉरी कोडोमेन है, एफ का जो कोडोमेन है वो इसके डोमेन के इक्वल है, इसके डोमेन के क्या है, इसलिए डिफाइंड हो गया। इसलिए क्या हो गया, डिफाइंड हो गया। अच्छा, अब यहां पर देखेगा कि सर इसको कोडोमेन और डोमेन तो इक्वल भी है, क्या है, इक्वल भी है। इसलिए इक्वल है क्योंकि इसका कोडोमेन और रेंज यही है। कोडोमेन और रेंज क्या है, दोनों सेम चीज है, इसलिए क्या हो गया, ये और ये समान हो गए। लेकिन किसी किसी कंडीशन में क्या होगा कि हो सकता है मे बी कि इसका क्या हो, ये सबसेट, ठीक है, सबसेट। यानी कोडोमेन जो होगा इसके डोमेन का, सॉरी कोडोमेन नहीं, सॉरी उल्टा लिखा गया, कोडोमेन जो है इसका क्या हो, मतलब इसका सारा एलिमेंट इसी का होना चाहिए। अरे देखो, डोमेन ऑफ जी कोडोमेन का सबसेट हो, इसमें आप थोड़ा सा क्या कीजिएगा, फंसिएगा, इसमें थोड़ा सा आप फंसिएगा, इसलिए इसको आप लिखिए ही नहीं, सीधा क्या लिखिए कि रेंज ऑफ जो एफ होगा, रेंज ऑफ जो वो क्या होना चाहिए, डोमेन ऑफ जी के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डोमेन ऑफ जी के बराबर, मतलब एफ के एलिमेंट का जिसके साथ मैपिंग हुआ है, जिसके साथ मैपिंग हुआ है वही इसका क्या होना चाहिए, डोमेन होना चाहिए, तभी जाए क्या होगा, जी ऑफ एफ डिफाइन होगा। ठीक है, तो हम वही बातें लिखेंगे जो ज्यादा हमको समझ में आए, ऐसा कुछ नहीं लिख लेंगे जो हमको समझ में ही ना आए। ठीक है, थर्ड लिखिएगा, इफ g of f is defined, then it is not necessary that f of g is defined। मतलब अगर g of f डिफाइंड है तो ये जरूरी नहीं है कि g of f of g भी डिफाइंड होगा। बात को समझिए, अगर g of f डिफाइंड है तो जरूरी नहीं है कि f of g भी डिफाइंड होगा। अभी डिफाइंड वाला जो केस है, इस केस में थोड़ा सा हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तब आपको समझ में ये आ जाएगा कि क्या है और नहीं। ठीक है, इसको नोट कीजिए, वीडियो को हो ना यार, खड़ा नहीं होता है तुम भी, हो गया। देखिए सुनिए, यहां पर क्या होगा, सिंपल देखिए समझ लीजिए बात को, g of f is defined if and only range of f is a subset of domain g। वहां पर मैंने इक्वल लिख दिया था, लेकिन किसी किसी केस में से इस केस में क्या था, इक्वल हो गया था। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि इक्वल नहीं है, लेकिन क्या है कि सबसेट भी अगर है, रेंज क्या है, f का जो रेंज है वो डोमेन ऑफ g क्या है, सबसेट अगर है तो भी क्या होगा, वो आपका g of f डिफाइंड हो जाएगा। जैसे यहां पर देखिए कि f of g डिफाइंड नहीं होगा, इस क्वेश्चन में देखिए f of g डिफाइंड होगा, काहे कि देखिए g का जो रेंज है, g का रेंज मान लीजिए 7 11 15 अगर है, क्या है 7 11 15 है, वो आपके f के डोमेन का सबसेट नहीं है, क्योंकि 7 11 इसमें है और इसमें है 7 11, इसलिए यहां पर इस क्वेश्चन में f of g डिफाइंड नहीं होगा। f of g डिफाइंड, अभी एक क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, जानेंगे कि f of g डिफाइंड कैसे होता है और g of f डिफाइंड कैसे होता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन एक हम लोग।
हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है लेट G इक्वल्स, जी इधर लिखते हैं थोड़ा, देखिए ठीक है। अब इसमें देखना है कि डिफाइंड है कि नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन में एफ दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एफ का डोमेन क्या है और रेंज क्या है, फिर जी का डोमेन क्या है और रेंज क्या है। डोमेन हम किसको बोलते हैं बताइए, अगर आपसे पूछा जाए ये क्या होगा, बोलिए। जो देखिए सुनिए, डोमेन का मतलब होता है जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डोमेन। यानी क्या हो जाएगा, 1 2 4, ठीक है। रेंज क्या होगा इसका, 2 3 5, ठीक है। अच्छा, डोमेन ऑफ जी क्या होगा बताइएगा थोड़ा सा, होगा। रेंज क्या होगा, देखिए आप से समझिए कि फर्स्ट कंपोनेंट को हम लोग डोमेन बोल देंगे, सेकंड कंपोनेंट को हम लोग रेंज में रखेंगे। अब बताइए एफ ऑफ जी डिफाइंड कब होगा, पहले जी ऑफ एफ देखिए। जी ऑफ एफ इज डिफाइंड, सुनिए जब तक डिफाइंड नहीं होगा तब तक आपको उसको नहीं निकालना है, क्योंकि निकलेगा ही नहीं वो। जी ऑफ एफ अगर डिफाइंड नहीं हुआ तो उसको हम लोग, ठीक है। डिफाइंड कब होता है तो देखिए जी ऑफ एफ इज डिफाइंड, सुनिए आप देखते हैं हम लोग, देखिए तो कि एफ का जो रेंज है, एफ का जो रेंज है वो डोमेन ऑफ जी के बराबर है। सुनिए अब सुनिए, एफ का जो रेंज है, रेंज ऑफ एफ कितना है, नहीं शुरू में है ना, हाँ यहाँ जी होगा, सॉरी, ठीक है। अब देखिए कि रेंज ऑफ एफ, एफ का रेंज कितना है, एफ का रेंज कितना है, 2 3 5, ठीक है। डोमेन ऑफ जी कितना है, अच्छा बताइए कि ये दोनों क्या है, रेंज जो है आपका, सुनिए रेंज जो है इसका सबसेट है कि नहीं। अरे सबसेट किसको बोलते हैं कि अगर इसका सारा एलिमेंट इसमें हो जाए, तो देखो 2 3 5 इसके अंदर है ना, इसलिए इसका सारा एलिमेंट इसके अंदर है, इसलिए लिखेंगे सिंस रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। बात समझ रहा है, देयरफॉर जी ऑफ एफ इज डिफाइंड, जी ऑफ एफ इज मतलब कि यहां पर देखो रेंज ऑफ एफ क्या हो गया, डोमेन ऑफ जी का सबसेट हो गया। देखो इक्वल भी है, क्या है, सबसेट कभी कभी इक्वल भी हो जाता है, ये हम बताए होंगे आप लोग को जीरो लेक्चर में, जो बेसिक लेक्चर था उसमें हम बताए होंगे कि जब सबसेट इक्वल भी कभी कभी हो जाता है, ठीक है। चलिए तो यहां पर क्या है कि जो हमने अभी लिखा नोट में कि रेंज का जो एफ का जो रेंज है वो डोमेन ऑफ जी के सबसेट है, इसलिए जी ऑफ एफ क्या हो गया, डिफाइंड हो गया। अब हम लोग जी ऑफ एफ निकाल सकते हैं, जी ऑफ एफ निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा बताइए एफ ऑफ जी डिफाइंड होगा, चलिए आप लोग बताइए कि एफ ऑफ जी डिफाइंड होगा कि नहीं। अरे एफ ऑफ जी कब डिफाइंड होगा बताओ, तो एफ ऑफ जी के लिए पहले देख तू डोमेन रेंज ऑफ आर जी बताओ, जी का रेंज बताओ क्या है, जी का रेंज कितना है रे, 3 5 है। अच्छा डोमेन बताओ क्या है एफ का, 1 2 4, तो बता ये कभी हो एक सबसेट होगा रे, देख 3 इसके अंदर है, 3 इसके अंदर है, 5 इसके अंदर है, 5 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है, लेकिन किसी एक के अंदर ना होगा, इसका टोटल एलिमेंट एक अंदर होना चाहिए। लिखेंगे सिंस
रेंज जो है, जी का जो रेंज है वो क्या है, जी के डोमेन के सबसेट, जी के डोमेन में क्या है, सबसेट नहीं है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, एफ ऑफ जी इज नॉट डिफाइंड। कोई दिक्कत कि जी ऑफ एफ क्यों डिफाइन हो गया और एफ ऑफ जी क्यों डिफाइन हो गया? यानी कि इस क्वेश्चन में हम लोग जी ऑफ एफ निकाल सकते हैं लेकिन एफ ऑफ जी नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए हम तीसरा भी लिखा दिए थे कि अगर जी ऑफ एफ डिफाइंड हो रहा है तो यह जरूरी नहीं है कि एफ ऑफ जी भी डिफाइंड होगा। बात समझ गए? अच्छा, अब जो डिफाइंड हो रहा है उसको तो हम निकाल सकते हैं, उसको निकालने में कोई परेशानी नहीं है। चलिए हम लोग जी ऑफ एफ निकालते हैं। देखिए, अच्छा अरे बताओ जी ऑफ एफ में, अब सुनो एक बात, जी ऑफ एफ का डोमेन क्या होगा बताओ? सुनिए हो, डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ निकालिए। डोमेन ऑफ जी ऑफ, डोमेन से तुमको क्या पता चलेगा कि यहां पर हम एफ के बगल में कौन कौन वैल्यू रख सकते हैं, एफ के बगल में कौन कौन वैल्यू रख सकते हैं। तो बताओ डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ क्या होगा? डोमेन ऑफ एफ हो जाएगा, डोमेन ऑफ, ये लिखवाए हैं पहले नोट में, अभी तुरंत लिखवाए हैं, देखिएगा। तो एफ का डोमेन क्या है, 1 2 1 2 4, यानी कि एफ के बगल में कौन कौन होगा रे, 1 2 और, चलो जी ऑफ एफ 1 निकालो कितना होगा, ये तो तुम लोग निकाल सकता है, ये तो निकाल सकते हो ना रे। जी ऑफ एन चलो ये को हम बता देते हैं। देखो रे क्या होगा, पहले जी और जी होगा, इना लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, सो बताओ। अब F1 कितना है बताओ, F1 माने 1 का मैपिंग कितना जाओगे, सो बताओ 2 के साथ। चलो अब फिर 2 का मैपिंग किसके साथ, तो जी ऑफ F1 कितना हो जाएगा, चलो इसका बताओ कितना होगा, 2 का कितना था रे, 3 के साथ, 3 का, ये देखते रहो ये कितना हो जाएगा बताओ, कितना रे बताओ, F4 का वैल्यू 5 हो गया, 5 का ये सब निकल गया। समस्या है, समस्या किसी को है क्या, समस्या है? देयरफॉर अब सुन रहे, जिन्ना तुमको एफ रोस्टर फॉर्म में लिखल था, जी भी रोस्टर फॉर्म में लिखल था, अगर कहे कि एफ ऑफ, सॉरी जी ऑफ एफ को लिखने के लिए, किसको लिखने के लिए, जी ऑफ, तो कैसे लिखोगे जी ऑफ एफ को, तो सुन 1 का क्या बना रे, 3, 1 कॉमा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर कितना होगा 2 कॉमा 5, फिर 4 कॉमा, किसी को समस्या है इसमें? अब कोई बोलेगा सर एफ ऑफ जी निकालिए ना सर, अरे एफ ऑफ जी कैसे निकलेगा, एफ ऑफ जी डिफाइंड नहीं ना है, एफ ऑफ जी हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सुनिए, आप इस पर इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन जो है फंक्शन वाला जो एक्स वाई जेड में आता है वो करेंगे, तो हम लोग रोक देंगे, ठीक है। पहले लिखिए इसको, नोट कीजिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, अब नंबर पर क्वेश्चन नहीं है, हम लोग क्या है कि एफ मैप्स आर टू आर बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स 2x एंड जी मैप आर टू आर बी डिफाइंड बाय जी एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर, ठीक। इस अब क्या निकालना है हमको, जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी, ठीक है। अब अगर जी ऑफ एफ निकालना है, सुनिएगा, जी ऑफ, ऐसा क्वेश्चन कभी भी रहता, जान लीजिए यहां पर देखिए सब चारों का चारों क्या है, सेम है, चारों का चारों क्या है, वो सेम है, ठीक है। सेम है तो इतना बात जान लीजिएगा कि जी ऑफ एफ भी डिफाइन होगा और एफ ऑफ जी भी डिफाइन होगा सभी। अगर आपको जी ऑफ एफ निकालना, डायरेक्ट हम बता रहे हैं, ठीक है, जी ऑफ एफ निकालना है, क्या निकालना है, जी ऑफ, तो फंक्शन में आपको किसके रूप में दिया हुआ है, एक्स के रूप में, किसके रूप में, अरे एफ के साथ क्या है, एक्स है ना, एफ के साथ क्या है, एक्स है, चलो तो यहां तुम क्या रखेगा, एक्स रखेगा, क्या रखेगा, और एक्स क्या होगा, कोई रियल नंबर होगा, क्या होगा, चलो। अब इसको तुम क्या लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकता है रे, हाँ इतना लिख सकते हो, इस तरह से लिखने में कोई परेशानी नहीं ना है, कोई कष्ट। अब सुनिए
एफ एक्स का वैल्यू कितना है सो बताइए। एफ एक्स का वैल्यू आप लोग को लग रहा है सो बताइए। ये क्या है 2x। तो यहाँ पर ये पूरा के जगह कथी रखिएगा 2x रख दीजिएगा। क्या रख दीजिएगा 2x। अब सुनिए हो, अगर यहाँ x है तो क्या है x पर स्क्वायर है। क्या है x पर? अगर ये x को हम किससे बदल दें 2x से तो क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर। इसे समझो, सुनो जैसे gx बराबर है तुम्हारा x स्क्वायर। क्या है? अगर g ऑफ हम लोग विपिन निकालेंगे तो क्या होगा बताइए। g ऑफ विपिन क्या होगा? तो विपिन का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, विपिन को विपिन से गुना कर देंगे तो विपिन का क्या हो जाएगा। मतलब क्या हो गया है, सुनो सुनो सुनो, यहां पर x था तो x स्क्वायर था। देखो तो x स्क्वायर था। अगर ये x के जगह हम क्या रख दिए विपिन, तब विपिन रखें तो कथी हो जाएगा विपिन का स्क्वायर। वही प्रकार सुनो रे, सुनो सुनो, मजाक नहीं हो रहा। अब अगर ये fx के जगह 2x है, क्या है 2x रख दिए। अब देखो कि gx है, यहाँ x है तो x का स्क्वायर है। अभी x के जगह हम क्या रख दिए 2x रख दिए। क्या रख दिए? तो क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर। अब 2x का होल स्क्वायर तुमको पता है ना क्या होगा, तो विपिन भाई बताइए क्या होगा। वाह, 4x स्क्वायर। चलिए तो जीरो का फैक्ट आप निकाल लीजिएगा इस तरह से। अब सुनिए f ऑफ gx क्या हो जाएगा। आप बोलेगा सर हियर तो जाने की x आप रखे, यहाँ पर भी x काहे रखे थे? हियो जी के जगह कौन है x है ना, कौन है जी के जगह, यहाँ क्या रहेगा x। कोई दिक्कत भी? अब f है तो यहाँ क्या होगा, अंदर में कौन रहेगा। चलो सुनिए हो, सुनिए gx की जगह क्या रखेंगे बताओ विपिन जी। gx की जगह हम कैसे रखे बताइए। अरे भाई gx कितना लिखा हुआ है देखो ना, यहाँ पर x स्क्वायर होगा। अब सुनो, अब यहाँ x की जगह कितना है 2 इंटू, तो x स्क्वायर रहेगा तो कथी हो जाएगा, क्या होगा बोलिए जल्दी बताइए। अगर x है तो 2 इंटू एक्स है, x है तो कितना है 2 इंटू, तो यहाँ x स्क्वायर रहेगा तो क्या होगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 2x। अब बताओ ये दोनों बराबर है रे? नहीं बराबर है। तो यह तुमसे पूछ सकता है कि बराबर है कि, तो यहाँ दोनों क्या है बराबर आपस में है। चलो लिखो। अब सुनिए आज के लिए इतना ही, सुनिएगा अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। लेकिन आप लोग के लिए केसी सिन्हा का जो इस पर एग्जाम्पल होंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पर, उसको जरूर करके देखिएगा खुद से। और आगे एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उसको भी करके देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।